हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी 5.6। आज के इस वीडियो में आप सभी को अनुपात तथा समानुपात से संबंधित कुल 10 प्रश्न कराए जाएंगे। तो इन प्रश्नों को आप ध्यान से समझिएगा, जिससे अनुपात और समानुपात से संबंधित हर एक प्रश्न आप अच्छे से कर सकें। पहला प्रश्न देखिए, 2:4 समानुपाते यक्स अनुपाते 6 लिखा हुआ है। इसका मतलब हमें यक्स का मान क्या निकालना है। इसी तरह से एग्जाम में भी प्रश्न पूछेगा। तो 2:4 है, तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, 2/4 लिख सकते हैं। समानुपात का चिन्ह का मतलब क्या होता है, बराबर का चिन्ह। यक्स अनुपाते 6 है, तो इसे आप यक्स बटे इस तरह से 6 लिख सकते हैं। अब आपको यक्स का मान निकालना है, तो यहाँ पर देखिए बटे में क्या है, 4 है, इस यक्स के बटे में 6 है। तो 6 का गुणा हम 2 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बटे में कितना है, 4 है, तो 4 लिखेंगे। बराबर क्या बचेगा, यक्स बचेगा। अब 2 से हम 4 को काट सकते हैं, 2 1 2, 2 दूना 4 हो जाएगा। 2 से 6 कट सकता है, 2 1 2, 2 3 6 हो जाएगा। यानी 3 बराबर कितना आया है, यक्स। तो यक्स का मान कितना निकल कर आया है, यक्स का मान 3 निकल कर आया है। इस तरह से आप यक्स का मान निकाल सकते हैं। अब चलिए दूसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं। 3:x समानुपाते 20:120 लिखा है। इसमें भी यक्स का मान निकालना है। तो यहाँ पर देखिए 3:x लिखा है, तो इसे आप 3/x लिखेंगे। समानुपात का चिन्ह का मतलब बराबर का चिन्ह। 20:120 लिखा है, तो 20 बटे हम क्या लिखेंगे, 120 इस तरह से लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए यक्स यहाँ पर बटे में है, तो यक्स का गुणा किसके साथ होगा, 20 के साथ होगा। और जो 120 है, चाहे तो आप 20 से 120 को डायरेक्ट आप काट भी सकते हैं। 120 का गुणा 3 के साथ होगा, तो हम इस तरह से लिखते हैं 3 इंटू कितना हो जाएगा, 120 बराबर कितना होगा, 20 गुणे यक्स हो जाएगा। 20 गुणे क्या होगा, यक्स होगा। अब 20 जो है यक्स के साथ गुणे में है, और इधर आएगा तो क्या होगा, भाग होगा। तो 20 से हम 120 को डायरेक्ट काट देते हैं। 20 1 20, विद्धम कितना होता है, 200 होता है, लेकिन ये 6 बार में कटेगा। 20 1 20, 20 छंका कितना होता है, 120 होता है। तो 3 का गुणा 6 के साथ करेंगे, 6 कितना हो जाएगा, 18। इधर कितना होगा, यक्स। यानी यक्स का मान कितना निकल कर आ चुका है, 18। तो यक्स बराबर हम क्या लिखेंगे, 18 लिखेंगे। अब देखिए इन्हीं प्रश्नों में कुछ आपको अलग टाइप से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए मैं लिख के आपको समझाता हूँ। यहाँ पर जैसे आपसे पूछे 5:5, फिर यहाँ पर अनुपात लगाकर यक्स लिख दे। आपको क्या तृतीया अनुपात इसमें निकालना है, यानी यक्स का मान निकालना है। जब भी इस टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा तो आप इस तरह से सॉल्व करिएगा। 5:5 है, तो 5 बटे क्या लिखिएगा, 5 लिखिएगा। अब यहाँ पर जो 5 अनुपात है, फिर यक्स है, इसे बराबर का चिन्ह लाकर 5/x लिखिएगा। यानी ऐसी परिस्थितियों में जो बीच वाला रहता है वह 2 बार लिखा जाता है। अब आप यक्स का मान आराम से निकाल सकते हो। अब तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न अभी मैं समझाता हूँ। एक प्रश्न और है समझाने के लिए, इन सभी चीज़ों को सीखिए रहिएगा। जैसे यहाँ पर देखिए अगर आपसे प्रश्न पूछा है 10 अनुपाते कितना यक्स अनुपाते, यहाँ पर 10 लिखा है। यहाँ पर यक्स बीच में आ गया है। इसमें काफ़ी सारे बच्चे गलती कर देते हैं। कैसे गलतियाँ होती हैं जरा सीखिएगा। 10:x है, तो 10 बटे हम यक्स लिखेंगे। फिर से हम बराबर का चिन्ह लाएंगे। x:10 है, तो यक्स बटे हम क्या 10 लिख लेंगे। अब यक्स का गुणा यक्स के साथ होगा तो कितना हो जाएगा, यक्स का पावर 2 हो जाएगा। और 10 का गुणा 10 के साथ होगा तो दम कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें यक्स का मान निकालना है, लेकिन यहाँ पर यक्स का पावर 2 है। तो जब हम इसका पावर हटाएंगे तो इसे अब हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं और 100 को राइट साइड में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यक्स बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में क्या 100 लिखाएगा। अब 100 का वर्गमूल निकालेंगे, कितना आएगा, 10 आएगा। यानी यक्स का मान कितना निकल कर आया है, 10 आ चुका है। जब भी ऐसा परिस्थिति आपके सामने आए तो हमेशा इस तरह से सॉल्व करिएगा। चलिए अब आपको तीसरा प्रश्न समझाते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है कि 15:18 समानुपाते 45:54 जांच कीजिए कि यह समानुपात में है कि नहीं। समानुपात का मतलब होता है बराबर। यानी 15:18 है, तो इसे हम 15/18 लिखते हैं। फिर इसके बाद समानुपात का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह लाएंगे। 45:54 है, तो हम 45/54 लिखेंगे। इसका मतलब ये है कि ये जो भिन्न है और ये जो भिन्न लिखी हुई है, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अगर बराबर नहीं है तो समझ लीजिएगा ये भिन्न समानुपात में नहीं लिखी हुई है। अब इसकी जांच कैसे करते हैं, इसे हम काट पीट के सरल करेंगे। 3 से काटेंगे, 3 5 15, 3 6 कितना हो जाएगा, 18। यानी 5 बटे कितना आ चुका है, 6 आ चुका है। अब इसे हम 9 से काटेंगे। 9 5 कितना होता है, 45 होता है। 9 6 कितना होता है, 54 होता है। इधर भी 5/6, इधर भी 5/6।
यानी ये क्या है, समानुपात में, क्या समानुपात में हैं। इस तरह से हम लिख देते हैं जब भी इस तरह से प्रश्न पूछेगा। चलिए अब आपको मैं चौथा प्रश्न कराता हूँ। चौथा प्रश्न है, देखिए, अनुपात का सरलतम रूप ज्ञात कीजिए। जैसे 2:16 है तो इसका सरलतम रूप क्या होगा, 2/16 इस तरह से लिखेंगे। 2 1 के 2, 2 8 कितना होता है 16, यानी इसे 1/8 या 1:8 इस तरह से लिख सकते हैं। उसी तरह से 18:90 है तो इसे 18 क्या लिखेंगे, 90 लिखेंगे। अब 3 से काटिएगा, 3 6 18 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 30 बार में कटेगा। अब 6 1 के 6 हो जाएगा, 6 5 30, यानी 18 1 के 18 होता है, 18 5 कितना होता है 90, यानी ये 1 कितना 5 आ चुका है। इस तरह से हम अनुपात का सरलतम रूप भी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए पांचवा प्रश्न कराते हैं। पांचवा प्रश्न देखिए, 90 पैसे और 3 रुपए को सरलतम अनुपात में लिखिए। अब ये देखिए 90 पैसा है, ये क्या है, रुपया में है, तो इसे हम लिखेंगे 90 कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। अब 1 रुपए में कितना 100 पैसा होता है, तो 3 रुपए में कितना पैसा होगा, 3 × 100 करेंगे, कितना हो जाएगा 300। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 100 आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये कितना हो जाएगा 90, ये कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। अब 1 0 से 1 0 आप इस तरह से काट सकते हैं, 3 त्रिक्का 9 हो जाएगा, 3 10 30 हो जाएगा। अब 3 अनुपाते कितना आ चुका है, इसे आप 3/10 लिखेंगे, तो इसे आप 3 अनुपाते कितना 10 लिख सकते हैं। तो पूछा था कि 90 पैसे और 3 रुपए को सरलतम अनुपात में लिखेंगे तो क्या होगा, 3:10 होगा। इस टाइप से भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। अगर ये पैसे में है तो रुपए को भी पैसे में आपको बदलना पड़ेगा। चलिए अगला प्रश्न कराते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए छठा प्रश्न है, 3 घंटे का 45 मिनट से अनुपात बताइए। तो यहाँ पर घंटा है, ये क्या है, मिनट है, तो इसे 3 आप क्या लिखिएगा, 45 लिखिएगा। अब हम क्या करेंगे, घंटे को भी क्या कर सकते हैं, मिनट में बदल सकते हैं। तो 1 घंटे में कितना होता है, 60 मिनट होता है। तो 3 घंटे में कितना होगा, 3 × 60 होगा, यानी कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 कीजिए, यहाँ पर अब मैं क्या लिखूंगा 180, नीचे क्या लिखता हूँ 45 लिखता हूँ। अब इसे मैं काट पीट के सरल कर लूंगा, क्योंकि ये भी मिनट में है और नीचे वाला भी क्या है, मिनट में है। तो ये 5 से कटेगा, कट जाएगा, 5 9 कितना होता है 45 होता है। अब 5 3 कितना हो जाएगा 15, 15 में कितना जोड़े 18 हो जाए 3, तो 5 6 कितना होता है 30 होता है। अब 9 से 36 कटेगा, 9 1 के 9 हो जाएगा, 9 चौक कितना होगा 36 होगा। तो इसका अनुपात कितना निकल कर आया है, 4:1 निकल कर आया है। ये इस प्रश्न का क्या होगा, सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न आपको कराते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए 4:5 का व्युत्क्रम लिखिए। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा लिखना है। इसे काफी बार पूछा जाता है। तो 4:5 का व्युत्क्रम क्या होगा, उल्टा क्या होगा, 5 को पहले लिख लीजिएगा, 4 को बाद में लिख लीजिएगा। ये इस प्रश्न के क्या होंगे, आंसर होंगे। तो इस तरह से तमाम प्रकार के आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यदि आपको अभी देखिए मैं जो 10 का रहा था, तो मैं आपको 2-3 प्रश्न एक्स्ट्रा कराया हूँ, उसको जोड़ लीजिएगा, हो जाएगा 10। तो आज के लिए यहीं पर एंड करते हैं। आपको इतने सारे अगर प्रश्न समझ में आ गए होंगे तो इससे संबंधित आप कम से 50-60 प्रश्न आराम से कर सकते हो। आपकी किताब में इससे संबंधित 15-20 प्रश्न अवश्य दिए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जानकारी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई लव यू।